स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ और मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ, वो आपको पढ़ के मालूम पड़ेगा। देखिए, जो हमारी यूनिट होती हैं उनको स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए, ये आपका आगे तक काम आएगा, हर कंपटीशन में भी आएगा, मैथ में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी आएगा। जो भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूर करना चाह रहा हूँ मैं। है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन आपको समझने की कोशिश करें। देखिए, पहले मैं आप तो लिखता हूँ आपको मिलीमीटर, उसके बाद लिखता हूँ सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मैंने आपको लिख के दिखाया किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हम नापने की यूनिट होती है, लंबाई को नापने के लिए होता है। उसके बाद स्टूडेंट, जब हम किसी चीज़ को वजन में नापते हैं तो बोलते हैं मिलीग्राम। इसी को लिखना मिलीग्राम, ग्राम लगा देना सबके पीछे। सेंटीग्राम, ठीक है स्टूडेंट, डेसीग्राम, ठीक है, ग्राम, हेक्टोग्राम, ये ग्राम लिखना है स्टूडेंट, ग्राम, और डेकाग्राम, ठीक है स्टूडेंट, डेकाग्राम, फिर आपका किलोग्राम। ये हम वजन में नापते हैं किलोग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ग्राम का हो गया। अब स्टूडेंट, इंग्लिश हिंदी में दोनों बता रहा हूँ। लंबाई के नापने के लिए ये होता है, किसी वेट को नापने के लिए होता है, और जब हम किसी पानी वाली चीज़ को लिक्विड में नापते हैं तो हम इसको बोलते हैं मिलीलीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, लीटर लगा देते हैं, डेसीलीटर, फिर यहाँ लिख देते हैं लीटर, फिर लिख देते हैं हेक्टोलीटर, फिर लिख देते हैं डेकालीटर, और स्टूडेंट फिर लिख देते हैं किलोलीटर। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ये आप देखिएगा, बड़े बड़े गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, तो बहुत छोटी सी बात है। देखिए, अगर मान लो आपको कोई टीचर कहे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 हेक्टो क्रिया कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो स्टूडेंट आपको याद करना पड़ता है। मैं आपको एक ऐसा लॉजिक देता हूँ आज कि आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं तो क्या करना है, यहाँ आपको 1 लगाना है। और हमने क्या पूछा, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मीटर तक 0 ले आइए स्टूडेंट। तो देखिए, आप बता सकते हैं 100 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 डेकामीटर में 100 मीटर होते हैं। अगर आपसे कोई टीचर पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इसके आगे माइंड में मीटर का 1 लिख लीजिए। मैंने पूछा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर तक 0 लाइए, 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप इससे हर प्रकार से बना सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कहाँ तक 0 चलेगा, सबके आगे 0 लिख दीजिए, 0 0 0 0 0 0, इतने मिलीमीटर होते हैं। अब आपको याद करना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, मैं आपको इतना अच्छा लॉजिक दे रहा हूँ। अगर आपकी मैडम आपसे पूछें या आपका टीचर आपसे पूछे या कोई भी आपसे कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन हो, सपोज़ यहाँ पे कंपटीशन में हमने आपको क्वेश्चन दिया, हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर का मीटर बनाइए। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटीमीटर का मीटर बनाएंगे तो क्या होगा, या हेक्टोमीटर का डेसीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा, या सेंटीमीटर का मिलीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा, या मिलीमीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा। तो आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि छोटी चीज़ से जब हम बड़ी चीज़ बनाते हैं ना स्टूडेंट, तो आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और जब हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बनाएंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बस ये लॉजिक है। फिर समझ लीजिए, मैंने क्या बोला कि छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनाएंगे तो आपको डिवाइड करना है, और जब बड़ी चीज़ से हम छोटी चीज़ बनाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें सेंटीमीटर का मीटर बनाना है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। सेंटीमीटर सबसे छोटी डिजिट होती है, मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर। तो हमें स्टूडेंट सेंटीमीटर का मीटर बनाना है, यानी कि हमें छोटे से बड़ा बनाना है। तो सेंटीमीटर के आगे लिख लीजिए 1,
और हमें क्या बनाना है यहाँ पे मीटर, तो इसके आगे 0 कर लीजिए। यानी 100 से हमें कुछ ना कुछ तो करना है। अब हमें 100 से कुछ ना कुछ करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि छोटे से बड़ा कर रहे हैं कि बड़े से छोटा कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट सेंटीमीटर का मीटर बना रहे हैं, यानी कि छोटे से बड़ा कर रहे हैं। तो छोटे से बड़ा करते हैं स्टूडेंट, तो हमको 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस वाले को, तो ये चीज़ हमारी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10/100 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं आप? फिर समझ लीजिए, मैंने आपकी अगर आपसे कोई पूछे कि ये लिखा मैंने 10 किलोमीटर लिखा, 10 किलोमीटर को आपको 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है किलोमीटर, किलोमीटर के बाद क्या हमने कहा सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपको इसके आगे 1 लिखना है, और जो आपसे पूछा जा रहा है वहाँ तक आप 0 ले आइए। कहाँ तक 0, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितनी 0 हो गई 1 2 3 4 5, यानी कि हमें 1,00,000 से स्टूडेंट डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आप कोई भी मैथ भी कर रहे हों या फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हों, उसमें स्टूडेंट बहुत अटकते हैं, तो मेरे इस फंडे को, मेरे इस स्ट्रक्चर को माइंड में रख लें, नोट भी कर लें कॉपी के अंदर, पूरे जीवन में आपके काम आएगा। किसी को बताने में, समझाने में या कोई भी न्यूमेरिकल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बोला कि ये 100 मीटर है, ठीक है। अब मैंने कहा इस 100 मीटर को स्टूडेंट डेसीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। अब मीटर को डेसीमीटर बना रहे हैं, मीटर को डेसीमीटर बनाने की बड़े से छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए। 10 से आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटे के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, बड़े से छोटे के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है, बड़े से छोटे के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये चीज़ मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि छोटे से बड़ा, बड़े छोटा कैसे, मैंने आपको बताता हूँ। अगर छोटे से बड़ा करना है तो डिवाइड, और बड़े से छोटा करना है तो मल्टीप्लाई। ये हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे आपको दूर हो जाएगी स्टूडेंट, मेरी बात को समझिए और भी समझिए। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे छोटी चीज़ होती है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर। ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है स्टूडेंट, यानी बढ़ते हुए क्रम, छोटे से बड़ा। ठीक है, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, घटते हुए क्रम में हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो बस ध्यान रखना है कि बड़े से छोटा बनाना हो तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़ा बनाना हो तो डिवाइड। बाकी मैंने आपको समझा दिया। यही चीज़ आपकी ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम में हो जाएगी, यही लीटर वाले में हो जाएगी। सेम वही फंडा है स्टूडेंट, मेरे इस चीज़ को समझिए। और भी देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं, जैसे 2 × 6 × 4 × 10 टू पावर, ये आपका 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने समझ लीजिए पॉइंट आपका यहाँ पे 2 और लिख लीजिए। तो ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट पॉइंट नहीं लगा पाते हैं ना, तो मैं समझाता हूँ, लेफ़्ट हैंड पे स्टूडेंट हमेशा एक डिजिट होनी चाहिए। बस क्या ध्यान रखना है, आप लेफ़्ट में जाएंगे तो आपको प्लस लगाना है, और राइट में जाएंगे तो माइनस लगाना है। तो जैसे यहाँ पॉइंट है, तो जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ पे जंप करूँगा, तो लेफ़्ट में मैंने एक अंक को जंप किया है ना, तो लेफ़्ट में किया है ना, मैं इधर गया हूँ ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्लस लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2.264 × 10 टू पावर 3 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि उल्टे हाथ में हमेशा एक अंक होना चाहिए। सपोज़ यहाँ पे ऐसे 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 करके लिखा होता है, यहाँ पर पावर 2 होती, सपोज़ 2 भी पावर होती, तो अब आपको इसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट। देखिए, मैंने आपको क्या लॉजिक दिया, मैंने कहा इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएंगे तो माइनस। तो पॉइंट यहाँ पे इस समय यहाँ पर है, तो मैं इस पॉइंट को कहाँ लाऊंगा, एक के बाद में लाऊंगा। कहने का मतलब है उल्टे हाथ पे हमेशा ऑलवेज एक यूनिट होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी यूनिट, यहाँ 1 है ना, कोई भी डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ आपने कितने अंक जंप करे स्टूडेंट, 1 2 3, तो आप लेफ़्ट, आप कहाँ चले हो, देखिए राइट साइड जा रहे हैं ना, लेफ़्ट से यहाँ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। तो जब राइट साइड जाते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। कितने अंक जंप करे आपने, 1 2 3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 1 × 10 टू पावर -1 स्टूडेंट। फिर समझ लीजिए, आपको पास मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया, ये 0.04 × 10 टू पावर, सपोज़ मैंने आपको 3 दे दी स्टूडेंट। अब बात समझिए,
आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या लॉजिक सिखाया है कि उल्टे हाथ पर एक अंक होना चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम लेफ़्ट में जाते हैं तो प्लस लगाते हैं, राइट में जाते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके आएंगे तो आप लेफ़्ट चले हो ना, लेफ़्ट चलो, कितने अंक चले हैं आप, 1 और 2 अंक जंप कराएँ। तो आप लेफ़्ट में चले हैं तो प्लस, जितने अंक आप जंप करेंगे उतने ही आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। 2 अंक जंप करें हमने, 2 प्लस किया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट? ये फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, मैथ में भी कर जाते हैं। तो मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ। 2 × 4 × 6 इंटू जो भी है आपका पास वैल्यू लिख दी, ये पॉइंट यहाँ शो कर दिया और यहाँ पे 10⁵ आ गया स्टूडेंट। ध्यान, ये स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। मैं आपको ऐसे अच्छी वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा और मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।